मुझे पता है कि तुम सब लोग सोच रहे होगे कि ये वीडियो इतनी लेट क्यों आई है। बस यार क्या बताऊं, पिछले 2 हफ्तों में वाकई में हालात कुछ ऐसे थे कि जो मेरी भी सोच से बाहर थे। सबसे पहले तो मैं काफ़ी बीमार था, जिसकी वजह से मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन वो ब्रेक भी ऐसी थी कि एक अलग ही कहानी बन गई। और ये जो तुम सब वीडियो देख रहे हो, इसे देखते ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि मैंने इसमें कितनी ब्रेक्स ली हैं, बस थोड़े अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ। और बस बीमारी की ही बात नहीं है, ये दोनों हफ्ते वाकई में धमाल वाले गुजरे हैं। कुछ पर्सनल लफड़े और एमरजेंसीज भी हो गई थी, जो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें सच में जानना है तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो मेरी पिछली वीडियो के कमेंट में जाकर देख सकते हैं। कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तो मैंने उन्हें बताया था कि क्या चल रहा है। तो कुछ लोग वीडियो की लेंथ पर बात करेंगे कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उन्हें मैं अभी ही यही कहना चाहूँगा कि वीडियो की एंडिंग का इंतज़ार करो। जब वीडियो का एंड आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। अभी के लिए ये एंजॉय करो। तो अब अगले एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैल्मिया को वो दोनों लड़का लड़की छोड़ के चले गए थे, तो उस मॉन्स्टर ने कैल्मिया पर अटैक किया था, जिससे कि कैल्मिया बेहोश हो गई थी। कैरम कैल्मिया के सामने आ जाता है और उस मॉन्स्टर को कहता है अब मैं हूँ तुम्हारा ओपोनेंट। तो अगले एपिसोड को शुरू करने से पहले Snitching on my facts. Back it up, back it up. 223 gon' make a nigga back it up. 21 tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga ain't black enough. Yeah. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a सो हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कैरम को दिखाया जाता है, जो उस बड़े से ओगरे मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। कैरम की स्टेटस विंडो खुलती है और कैरम का स्टेटस दिखाया जाता है, जिस पर कैरम का लेवल दिखाया जाता है। कैरम का लेवल 14 होता है। फिर उस मॉन्स्टर की स्टेटस विंडो खुलती है और उस मॉन्स्टर का लेवल दिखाया जाता है। उस ओगरे मॉन्स्टर का लेवल 22 होता है। बेसिकली यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि कैरम की औकात उस मॉन्स्टर के सामने कितनी है। फिर वो मॉन्स्टर कैरम पर अटैक करता है, तो कैरम अपनी जगह से पीछे हटकर उस मॉन्स्टर का अटैक डॉज कर लेता है। वो मॉन्स्टर कैरम पर फिर से अटैक करता है, तो कैरम झुककर उस मॉन्स्टर का अटैक डॉज कर लेता है। फिर कैरम कहता है मेरा लेवल इस मॉन्स्टर के आसपास भी नहीं है, लेकिन उसका एक बाजू कटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों ही मारे जाएंगे अगर मैं इससे हार गया। और उस मॉन्स्टर के पेट पर अपने क्लॉज की मदद से अटैक करता है। फिर कैल्मिया के एक आइस क्रिस्टल को पकड़ता है और उस मॉन्स्टर के सर पे दे मारता है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर आइस क्रिस्टल लगने की वजह से कोई असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर उल्टा कैरम पर अटैक करता है। तो कैरम अपने दोनों बाजुओं को आगे लाकर ओगरे के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो ओगरे के अटैक को डॉज करने की वजह से कैरम का हाथ टूट जाता है, ब्लॉक करने की वजह से। तो कैरम कहता है मुझे तो लगा था कि अगर इस मॉन्स्टर का एक हाथ नहीं है तो अगर लेफ्ट से अटैक आएंगे तो मैं उन्हें संभाल सकता हूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। इसने भले ही अपना एक बाजू खो दिया है, लेकिन इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, सब कुछ मॉन्स्ट्रस है। तो कैरम बेसिकली एक प्लान बनाता है और कहता है कि मुझे इस मॉन्स्टर को एक ओपनिंग देनी होगी, और जब ये मुझ पर अटैक करेगा तो मुझे इसके पास जाकर इसके ब्लाइंड स्पॉट्स पर अटैक करना होगा। तो कैरम ये कहते हुए ओगरे की तरफ बढ़ता है। ओगरे कैरम को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उस पर अटैक करता है, तो कैरम फिर से उसके अटैक से बाल बाल बचता है। लेकिन जहां उस मॉन्स्टर का बैट लगा होता है वहां की ज़मीन शेल्टर हो जाती है।
कैरम कहता है ये मैटर नहीं करता कि वो मेरे ऊपर कितने सारे अटैक कर रहा है, उसके सारे के सारे अटैक्स प्रेडिक्टेबल हैं। अगर मैं फोकस करूं तो मैं उसके अटैक्स को डॉज कर सकता हूं। शुक्र है कि वो एक ही आर्म यूज कर रहा है। कैरम कहता है भले ही मेरा स्टेमिना इतना ज्यादा नहीं है कि मैं इसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर पाऊं, लेकिन अगर वो मॉन्स्टर भी मेरे ऊपर बार बार इसी तरह अपने बैट को घुमाता जाएगा तो उसका स्टेमिना भी कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही। भले ही मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी एक ह्यूमन का ब्रेन है। मुझे अपने दिमाग से काम लेना होगा। और जैसा जैसा कैरम कह रहा होता है वैसा ही हो रहा होता है। उस मॉन्स्टर का स्टेमिना टाइम बाय टाइम डिक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि जितने भी अटैक्स वो मॉन्स्टर कैरम पर कर रहा होता है, कैरम उन सब अटैक को जिगजैग करते हुए डॉज कर रहा होता है। कैरम को अपने सारे के सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर जोर से रोर करता है और बजर्क मोड में चला जाता है। तो कैरम उस मॉन्स्टर को बजर्क मोड में जाते हुए देखकर घबरा जाता है और कहता है कोई बात नहीं, तुमने बस अपने बाजू को ही खोया है। मैं तुम पर यह भरोसा करते हुए कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हें भी समझ आ जाएगा जब तुम देखोगे, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया था जब मैंने इसे पढ़ा था कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। कैरम अपना वो बाजू जो फाइट के दौरान उस मॉन्स्टर ने तोड़ दिया था उसे उस मॉन्स्टर के मुंह में दे देता है। कैरम कहता है भले ही तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और तुम्हारा लेवल भी मुझसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। मुझे तुम पर एक जानलेवा हमला करना होगा। और कैरम अपने बाजू को उस मॉन्स्टर के मुंह से खींचकर अलग कर लेता है। कैरम कहता है मुझे इसी वक्त का तो इंतज़ार था कि तुम मुझे खुद से ही अपनी गर्दन के नज़दीक आने दो। कैरम जाता है और उस मॉन्स्टर की नेक पर यानी गर्दन पर बाइट कर लेता है, तो वो मॉन्स्टर दर्द के मारे ज़ोर से रोर करता है और इसी रोर के साथ उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। अगले सीन में कैरम और उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। कैरम उस डेड बॉडी के सामने खड़ा होता है। सिस्टम विंडो का पैनल खुलता है और बताया जाता है तुमने 128 एक्सपी गेन की है और तुम्हारा लेवल 14 से 18 हो चुका है। फिर कैरम कहता है मैं जीत गया और फिर रीजनरेशन कहकर अपने पूरे बाजू को रीजनरेट कर लेता है। फिर कैरम ब्लश करते हुए अपनी बॉडी के किसी पार्ट की तरफ देखते हुए कहता है ये स्किल तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब तक मैं मरता नहीं हूँ मैं किसी भी डैमेज को हील कर सकता हूँ और तुम्हें बखूबी पता है कि ये किस डैमेज की बात कर रहा है। फिर कैरम कैलमिया की तरफ देखकर कहता है सॉरी एंड थैंक यू, क्योंकि वो तुम नहीं थी जो मुझे अपने से नीचा देखती थी। तुम तो बस मेरे लिए परेशान हो रही थी क्योंकि मैं एक एडवेंचरर बनने चला था, मगर मैं खुद से एक मॉन्स्टर को भी मार नहीं सकता था और ना ही खुद को प्रोटेक्ट कर सकता था। फिर कैरम कैलमिया को अपनी पीठ पर उठा लेता है और डंजन की एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर कुछ देर चलने के बाद कैरम सोचते हुए कहता है अगर मैंने इस बार कैलमिया के लिए कुछ नहीं किया तो कैलमिया मुझे ढूंढने के लिए इस डंजन में दोबारा से आ जाएगी। कैरम ये सोच ही रहा होता है तो कैरम को एक स्वॉर्ड नज़र आती है। कैरम उस स्वॉर्ड को देखकर चौंक जाता है और फिर उसे पकड़कर कहता है ये तो मेरी स्वॉर्ड है जिसे मैंने फेंक दिया था। फिर कुछ देर बाद दो एडवेंचरर्स को दिखाया जाता है जिन्हें किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो मुड़कर पीछे देखते हैं तो वहाँ कैरम कैलमिया पर अटैक करने की पोजीशन में खड़ा होता है। ओबियसली एडवेंचरर्स अगर किसी मॉन्स्टर को इंसान के साथ देखेंगे तो उस पर अटैक ही करेंगे और यही समझेंगे कि वो मॉन्स्टर उस ह्यूमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तुम सब सही समझे, ये एडवेंचरर्स भी वही करते हैं। उन दोनों में से एक एडवेंचरर कहता है हे वो देखो, वो मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक कर रहा है। उन दोनों एडवेंचरर में से एक आर्चरर होता है, वो कैरम पर अटैक करता है। कैरम उसके अटैक करने से पहले ही वहाँ
वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद कैलमिया उठती है तो कहती है मैं कहाँ हूँ। तो उन एडवेंचरर में से एक कहता है क्या तुम ठीक हो। तो कैलमिया कहती है क्या। तो वो एडवेंचरर कैलमिया को बताता है कि तुम जब अनकॉन्शियस थी तो तुम्हारे ऊपर एक गूल ने अटैक किया था। तो कैलमिया कहती है क्या एक गूल, लेकिन उस ओगरे का क्या हुआ। मुझे लगा कि मुझे किसी ने कैरी किया हुआ था, वो कुछ जाना पहचाना था, मगर ये कैसे हो सकता है। कैलमिया को एक एडवेंचरर कहता है हे लड़की, क्या ये स्वॉर्ड तुम्हारी है। तो कैलमिया उस स्वॉर्ड को देखकर कहती है क्या, ये तो मेरे भाई की स्वॉर्ड है। कैलमिया उस स्वॉर्ड को देखती है तो उस पर लिखा होता है मेरा इंतज़ार करो, मैं वापस आऊँगा। तो कैलमिया उस स्वॉर्ड को अपने गले लगाकर रोने लग जाती है। कसम से मैं घटिया से घटिया सीन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मगर ये सीन एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बहुत अजीब लगता है। फिर सीन कैरम की तरफ शिफ्ट होता है। कैरम कहता है कैलमिया मेरा इंतज़ार करो, मैं वापस आऊँगा, बस 2 लेवल और। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने अगले एवोल्यूशन के बाद एक ह्यूमन की तरह दिखना शुरू हो जाऊंगा। ओके अब बाय बाय, क्योंकि मुझे भी पूरा यकीन है कि मैं इस सीरीज़ के ख़त्म हो जाने के बाद एक डेड ज़ोंबी की तरह दिखना शुरू हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, फिर भी मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यार सच में मैंने इसकी एक लाइन की रिकॉर्डिंग करने के लिए ना, अभी जो मैंने लाइन रिकॉर्ड की है उसे मैंने 10 बार बोला है। ओके बाय बाय, टाटा, लव यू, जाओ बाढ़ में जाओ। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैरम को दिखाया जाता है जो बग बेयर्स के पीछे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए भाग रहा होता है। इन बग बेयर्स का लेवल 14 और रैंक डी होती है। ये बग बेयर्स बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग रहे होते हैं। कैरम एक बग बेयर को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। सिस्टम विंडो का पैनल खुलता है और बताया जाता है तुमने 15 एक्सपी गेन की है। कैरम उस मरे हुए बग बेयर को पकड़ता है और एक जगह बैठकर उसे खाने लगता है। तो जब कैरम उसे खाता है तो कैरम को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता और कैरम कहता है इसका टेस्ट इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, और उस बगबेयर के टेंटिकल को पकड़कर कहता है इसके टेंटिकल रबर की तरह टेस्ट करते हैं और इसकी बॉडी मेटल से भी ज़्यादा स्ट्रोंग है, और इसके अंदर का हिस्सा ज़मीन के अंदर घुसी हुई जड़ों के जैसा महसूस होता है। मैं बगबेयर्स के हाथों मारा गया था। मैं हैरान हूँ कि ये एक ह्यूमन को आसानी से खा सकते हैं। इसका टेस्ट इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, इसे ज़्यादा चबाना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। ओए ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसी चीज़ों से नफ़रत है, लेकिन मैं एक गोल बनने के बाद इन चीज़ों को खाने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। पहले तो मैं इन जैसे मॉन्स्टर्स से डरा करता था, लेकिन अब मैं इन्हें खुद ही मार कर खा रहा हूँ। मैं अब इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुका हूँ। नॉर्मल मॉन्स्टर्स उन मॉन्स्टर्स को कभी भी चैलेंज नहीं करते जो उनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट लेवल अप किया है। अब मैं लेवल 18 पर पहुँच चुका हूँ। जब मैं एक बाइट से गोल में इवॉल्व हुआ था तो मैं एक ह्यूमन बनने के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका था। मेरे ख्याल से मैं अपने अगले एवोल्यूशन के बाद टाउन में जाने के काबिल हो जाऊंगा। वेल अभी मुझे इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। हालांकि ये बस 2 ही लेवल हैं, मगर मैं इनसे बहुत ज़्यादा दूर हूँ। मुझे ज़्यादा बड़ा लेवल अप एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे उन स्ट्रोंगर मॉन्स्टर्स से फाइट नहीं करनी है जो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रोंग हैं। लेकिन मैं दोबारा से उस फाइट को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ जो मेरी उस ओगरे के साथ हुई है। और यहाँ एक छोटा सा नोट भी है कि ये मैटर नहीं करता कि मेरे पास कितनी ज़्यादा लाइफ्स हैं, लेकिन उसके लिए वो भी काफ़ी नहीं है। मुझे नहीं पता यार, ये बिना हाथ पाँव की बात कर रहा है। हाँ मैंने वही एक्सप्लेन किया है जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि ये डंजन का वो डीपर पार्ट नहीं है जहाँ पर मैं ओगरे जैसे मॉन्स्टर्स से इनकाउंटर करूँ, लेकिन क्या मेरा इन वीक मॉन्स्टर को मारकर अपना टाइम बर्बाद करना ठीक है?
कैरम उस बगबेयर को खाते हुए ये बात सोच ही रहा होता है तो हमें कैरम के पीछे से आते हुए एक मॉन्स्टर के पैरों को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है। वो मॉन्स्टर कैरम पर अटैक करता है लेकिन कैरम को टाइम रहते ही उसके बारे में पता लग जाता है तो कैरम उसको डॉज कर लेता है, लेकिन वो हमें नहीं दिखाया जाता कि कैरम ने उसके अटैक को कैसे डॉज किया। कैरम कहता है ओह शिट डैम, वो कितना ज़्यादा क्लोज था। कैरम कहता है इस मॉन्स्टर की पावर तो बहुत ज़्यादा है, वक्त रहते ही मैंने इसे डॉज कर लिया, नहीं तो आज मैं यहाँ पर मारा जाता। उस मॉन्स्टर का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, स्पीशीज गॉर्गोइल, लेवल 21, HP 78, MP 34, रैंक C। फिर उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके दो पंख तो दो ही होते हैं, जो कैरम के सामने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर हवा में उड़ रहा होता है। और अगर इस मॉन्स्टर के लुक्स के बारे में बात की जाए तो इसके लुक्स बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। चलो उसे छोड़ो, अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। और अगर इसके स्टैट्स के बारे में बात की जाए तो इसके सारे के सारे स्टैट्स कैरम से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कैरम की भी इसे देखकर फट जाती है। कैरम कहता है लेवल 21। वो गॉर्गोइल मॉन्स्टर कैरम को संभलने का मौका नहीं देता और गुर्राते हुए अपनी स्वॉर्ड से कैरम पर अटैक करता है, तो कैरम गॉर्गोइल के इस अटैक से बड़ी मुश्किल से बचता है। कैरम उसके अटैक से बचते हुए कहता है लेकिन लेवल 20 से ऊपर के मॉन्स्टर डंजन के इस पार्ट में कैसे आ गए, वो तो डंजन के डीपर पार्ट में होते हैं। कैरम ये कह ही रहा होता है तो वो मॉन्स्टर फिर से कैरम पर अपने मुंह से फ्लेम्स को उगलता है, तो मॉन्स्टर की फ्लेम्स का अटैक कैरम के बाजू को जला देता है। कैरम का ध्यान जब अपने बाजू की तरफ होता है तो वो मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड से अपनी फ्लेम्स को चीरते हुए बाहर निकलता है और अपनी स्वॉर्ड से कैरम की गर्दन पर अटैक करता है, मगर कैरम उस मॉन्स्टर को देख लेता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन कैरम के मुंह पर उसकी स्वॉर्ड से छोटा सा कट लग जाता है। वो मॉन्स्टर यहीं नहीं रुकता, वो मॉन्स्टर एक बार फिर से कैरम के मुंह पर पंच दे मारता है और उसका ये पंच कैरम के मुंह पर सक्सेसफुली लैंड हो जाता है। तो कैरम को ये पंच लगने की वजह से कैरम का सर डंजन की दीवार पर जाकर टकराता है। तो कैरम पीछे उस मॉन्स्टर की तरफ देखकर कहता है क्या पावरफुल स्ट्रेटजी थी, मैंने उसकी स्वॉर्ड के अटैक्स को तो डॉज कर लिया लेकिन मैं उसके पंच को डॉज नहीं कर पाया। आगे कैरम वैसे ही बोलता है जैसे उसने अटैक किया है, मतलब पहले जैसे कैरम पर उसने अपनी फ्लेम्स को फेंका और फिर स्वॉर्ड और फिर पंच। मैं भी पहले इस मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न को देखकर शॉक हो गया था। आई नो कि तुम भी मेरी तरह शॉक हो गए होगे, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। आई नो के वीडियो को लाइक करवाने का मेरा तरीका थोड़ा कैजुअल है, पर कर दो यार, तुम्हारे कौन से पैसे लगने वाले हैं। कैरम कहता है मैं उस ओगरे से फाइट में इसलिए जीता था क्योंकि कैलमिया ने उसका एक बाजू अपनी एक स्किल की मदद से काट दिया था। भले ही मेरा लेवल पहले से बढ़ चुका है लेकिन मैं इसकी बराबरी का नहीं हूँ, मैं इस फाइट को नहीं जीत पाऊंगा। ये कहते हुए कैरम भागने लग जाता है और वो मॉन्स्टर कैरम का पीछा करने लग जाता है। वो मॉन्स्टर उड़ते हुए कैरम के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। कैरम कहता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। वो मॉन्स्टर कैरम के नज़दीक आकर कैरम पर अटैक करता है, तो कैरम अपने क्लॉज की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उस मॉन्स्टर के मुंह पर पंच जड़ देता है। तो कैरम के उस पंच से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और वो मॉन्स्टर कैरम को गोरने लग जाता है। कैरम कहता है जैसा मैंने सोचा था, इसके मुंह पर एक भी स्क्रैच नहीं आई है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कैरम ये कह ही रहा होता है, वो मॉन्स्टर कैरम पर फिर से अटैक करता है, मगर कैरम लकीली मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है और फिर से भागने लग जाता है। भागते भागते कैरम कहता है और इसका लेवल और मेरा लेवल, इसकी स्किल्स और मेरी स्किल्स, हम दोनों का कोई मैच नहीं है। कैरम भागते भागते एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। कैरम पीछे मुड़कर देखता है तो वो मॉन्स्टर अपने मुंह में फ्लेम्स को इकट्ठा कर रहा होता है और दोबारा से अपने उसी फाइटिंग पैटर्न को यूज करता है। वो मॉन्स्टर कैरम पर पहले फ्लेम्स के अटैक को करता है
और फिर उन फ्लेम्स के अंदर से अपनी स्वॉर्ड को लेकर निकलता है। लेकिन कैरम उस डेड एंड पर नहीं होता और वो मॉन्स्टर नीचे गिरने लग जाता है। कैरम को दिखाया जाता है जो उस खाई के नीचे अपने क्लॉज की मदद से लटका होता है। कैरम कहता है तूने मुझे ये टैक्टिक पहले भी दिखाई हुई है, तुझे क्या लगता है कि तेरी ये घटिया सी ट्रिक्स मेरे ऊपर दोबारा से काम करेंगी? ये कहकर कैरम उस दीवार को छोड़ देता है और उस मॉन्स्टर की पीठ के ऊपर आकर बैठ जाता है। कैरम कहता है ये तेरी बहुत बड़ी गलती है कि तूने मुझे बच्चा समझने की कोशिश की, मैं तेरा भी बाप हूँ। और ये कहते हुए उस गोरगोइल मॉन्स्टर के पंखों को बाइट करने लग जाता है और उखाड़ कर फेंक देता है और फिर उस गोरगोइल मॉन्स्टर के मुंह को पकड़कर जोर से ज़मीन पर दे मारता है और इसी के साथ वो गोरगोइल मॉन्स्टर मारा जाता है। कैरम कहता है मैं जीत गया। सिस्टम विंडो खुलती है और बताया जाता है तुमने 108 XP गेन की है और तुम्हारा लेवल 18 से 20 हो चुका है। फिर थोड़ी देर बाद उस मॉन्स्टर की बॉडी को दिखाया जाता है जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। कैरम कहता है थैंक यू मिस्टर फॉल डैमेज, अगर मैं तुमसे नॉर्मली फाइट करता तो मैं नहीं जीत पाता। अरे रुको, लेवल 20? इसका मतलब कैरम आगे कुछ कह ही पाता उससे पहले कैरम के सामने सिस्टम विंडो खुलती है और बताया जाता है एवोल्यूशन की कंडीशन फुलफिल हो चुकी है क्योंकि गूल ने अपना मैक्स लेवल गेन कर लिया है। कैरम कहता है फाइनली इसका टाइम आ ही गया, एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, लेकिन डूड तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं अपने टारगेट तक पहुंच चुका हूं। फिर कैरम भागते हुए एक वाटर सोर्स के पास आ जाता है और कहता है एवोल्यूशन के बाद सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है वो है अपने अपीयरेंस को देखना कि मैं इवॉल्व हो के कैसा लगता हूँ। फिर कैरम अपनी मुट्ठी को बंद करता है और कहता है प्लीज़ गॉड मुझे ह्यूमन की तरह बना दो, और फिर आगे बहुत ज़्यादा बकवास करता है, इसको स्किप करो। तो फिर कैरम एक पॉज मारता है और कहता है एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। तो कैरम के मुंह को दिखाया जाता है जिसकी स्किन टूटकर दोबारा से बन रही होती है। कैरम के कपड़े फट जाते हैं और कैरम के मसल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो डंजन का माना एब्जॉर्ब करते करते कैरम जोर से चीख मारता है जिससे कि एनर्जी का एक बहुत ज़्यादा बड़ा आउटबस्ट होता है। फिर सिस्टम विंडो खुलती है और बताया जाता है एवोल्यूशन इनटू फेस शिफ्टर, ये शेप शिफ्टर है लेकिन ये बोलने में बहुत ज़्यादा टफ है तो मैं इसे फेस शिफ्टर बुलाऊंगा। कैरम की स्टेटस विंडो खुलती है और बताया जाता है स्पीशीज फेस शिफ्टर, लेवल 20, HP 48, MP 9, रैंक C। कैरम अपने आप को पानी में देखते हुए कहता है मेरा बड़ा हो गया। नहीं नहीं, वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। अरे चेहरे की बात हो रही है, तुम्हें क्या लगा? कैरम अपने कपड़ों को देखकर कहता है बेचारे मेरे कपड़े, ये मास्क मैं इसे हटा नहीं पा रहा हूँ। फिर कैरम का पूरा लुक दिखाया जाता है। कैरम कहता है लेकिन ये एक गोल से हायर रैंक का मॉन्स्टर है। मेरी ये फॉर्म ठीक तरीके से बताती है कि एक मॉन्स्टर अपने एवोल्यूशन के बाद कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। लेकिन मैंने अपने दिल से प्रेयर की थी कि मैं एक ह्यूमन बन जाऊं, लेकिन मैं अपनी इस फॉर्म को जिस तरह से भी देखूं उस तरह से ही ये मुझे एक मॉन्स्टर लगती है। नहीं, एक मॉन्स्टर से भी बहुत ज़्यादा। सिस्टम विंडो पैनल्स खुलते हैं और बताया जाता है फेस शिफ्टर के बारे में। फेस शिफ्टर के बारे में बताया जाता है एक ऐसा मॉन्स्टर जो जिंदा चीज़ों की फॉर्म में अपने आप को बदल सकता है। ये कह रहा है कि अगर कोई इसकी असली फॉर्म को देख लेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। तो कैरम इस सिस्टम विंडो को पढ़ते हुए कहता है वाओ, ये तो एक गोल से भी ज़्यादा टेरिफाइंग मॉन्स्टर है। फिर कैरम अगले सिस्टम विंडो को पढ़ता है तो कैरम कहता है क्या? रुको, जिंदा चीज़ों की फॉर्म में बदल सकता है? स्टेटस विंडो, ये क्या है? कैरम अपने स्टेटस विंडो पर एक जगह पर हाथ रख कर कहता है ये क्या है? स्किल्स। कैरम का स्टेटस फिर से दिखाया जाता है स्पीशीज फेस शिफ्टर, लेवल 20,
HP 48, MP 9, अटैक 33, डिफेंस 90, मैजिक 24, स्पीड 26 और एंड पे रीजनरेशन के साथ एक और स्किल होती है। पहले एक ही स्किल थी, अब दूसरी स्किल और मिल गई है एवोल्यूशन के बाद। स्किल्स रीजनरेशन एंड मैस्क्योरेड। ये मैस्क्योरेड बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए कमेंट में बताओ कि इस स्किल का नाम क्या रखें। कैरम कहता है ये स्टैट्स एक गोल के स्टैट्स से बहुत ज़्यादा हाई हैं। कैरम अपनी स्टेटस विंडो पर देखकर कहता है एक सी रैंक का मॉन्स्टर थोड़ा टेरिफाइंग होता है। ये एक मिड रैंक की पार्टी को आसानी से डिफीट कर सकता है, उस ओगरे के जैसे। जितना मैं पार्टी के बारे में जानता हूँ, मैक्सिमम 3 लोग मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, तो एक मिड रैंक की पार्टी होगी 18 लेवल के करीब करीब। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये 3 लोगों को एक बार में ही हरा सकता है, जिनके लेवल 17 से 19 के बीच में हैं। उससे ऊपर के लेवल के हुए तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, मगर वो हरा सकता है, क्योंकि एक मॉन्स्टर एक इंसान से ज़्यादा पावरफुल होता है। जब कैरम अपने स्किल्स को देखने लगता है तो अपनी दूसरी स्किल को देखकर चौंक जाता है और कहता है मैस्क्योरेड, क्या इसके साथ मैं एक इंसान बन सकता हूँ? कैरम कहता है चलो ट्राई करते हैं स्किल मैस्क्योरेड। कैरम के ये बोलते ही कैरम की बॉडी ग्लो करने लग जाती है और फिर कुछ देर बाद कैरम का मास्क उसके चेहरे से मूव करने लग जाता है। कैरम कहता है मेरा मास्क ये फ्लोट क्यों कर रहा है? फिर कैरम की बॉडी एक बार फिर से जोर से ग्लो करती है, तो कैरम अपने चेहरे को पानी में देखता है। तो गैस करो क्या हुआ होगा। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट में जाकर बताओ तुमने क्या गैस किया। कैरम अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। कैरम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और कैरम कहता है मैं उसे यूज़ करने के बाद एक ह्यूमन की तरह दिखने लग गया। मैं दिखने लग गया उसके जैसे। यूज़ करने के बाद ऐसे ही टूटे फूटे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर कैरम अपने गले को पकड़ता है और कहता है भले ही ये थोड़ी सी ख़राब है, मगर मेरी आवाज़ ठीक से वर्क तो कर रही है। मतलब वो टूटे फूटे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उससे ठीक से बोला नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कैरम कहता है अगर मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा छिपा लूँ तो काम बन जाएगा। तो कुछ देर बाद कैरम के हाथ हिलने लग जाते हैं। नहीं, तुम्हें पता लग जाएगा क्यों हिल रहे हैं। कैरम कहता है ये मेरे हाथ क्यों हिल रहे हैं? क्या ये मेरी पावर ड्रेन हो रही है? कैरम अपनी स्टेटस विंडो को देखता है और कहता है ये स्किल मेरे माना को सोख रही है। स्टेटस विंडो खुलती है और मैस्क्योरेड स्किल के बारे में बताया जाता है। मैस्क्योरेड ये तुम्हें थोड़ी देर के लिए ह्यूमन फॉर्म में तब्दील होने के लिए अलाउ करती है, लेकिन ह्यूमन फॉर्म को बनाए रखने के लिए हर 10 मिनट में 1 MP कंज्यूम होगी। कैरम अपनी MP को देखता है और कहता है मेरी मैक्स MP 26 है, तो इसका मतलब मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म को पूरे 4 घंटे तक बनाए रख सकता हूँ। तो इस तरह से तो मुझे सिटी में रहने पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक होप है, क्योंकि मैं अपने लेवल को अप करके अपनी MP को बढ़ा सकता हूँ और ज़्यादा देर तक अपनी ह्यूमन फॉर्म को बनाए रख सकता हूँ। और फिर अपनी मुट्ठी बंद करके कहता है मुझे पूरा यकीन है कि मेरी नेक्स्ट एवोल्यूशन के बाद मेरी फॉर्म इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। ऑलराइट, लेट्स टेक इट इजी एंड लेवल अप। इसके कहने का मतलब ये है कि ये चलो लेवल अप करते हैं, बस और कुछ नहीं। क्योंकि अगर मैंने इसका असली मीनिंग तुम्हें समझा दिया तो स्टोरी डार्क साइड की तरफ चली जाएगी। कैरम ये कहता ही है तो अचानक से पूरी की पूरी डंजन अजीब तरीके से कांपने लग जाती है और डंजन की दीवारें टूटने लग जाती हैं। तो कैरम नीचे बैठ जाता है और कहता है यहाँ चल क्या रहा है? क्या ये कोई अर्थक्वेक है? इसी के साथ कैरम पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है, जिसे कैरम बहुत मुश्किल से डॉज करता है। उस पत्थर के नीचे गिरने के साथ ही वो डंजन हिलना रुक जाती है।
तो कैरम कहता है, ये रुक गया, लेकिन अभी अभी हुआ क्या था? ये चीज़ क्या थी? क्या ये कोई डंजन आउटब्रेक है या डंजन डिजास्टर? फिर कैरम बताते हुए कहता है, कहा जाता है कि इस डंजन के डीपर पार्ट में ज़मीन के नीचे एक जायंटिक मॉन्स्टर के कुछ क्रॉप्स दबे हुए हैं और उन क्रॉप्स में से इविल माना निकलता है। जो इविल माना इस डंजन में जगह जगह पर फैला हुआ है और वो निकलता हुआ माना जब ज़्यादा टाइम के लिए अक्यूमुलेट होता है तो उसके रिजल्ट्स में एक मैजिकल फिनोमिना होता है जिसे डंजन आउटब्रेक कहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। कैरम कहता है, क्या उन सी रैंक के मॉन्स्टर्स का अपीयर होना इसका एक साइन था? वेल, मुझे इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बस इन कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि ये एक डंजन डिजास्टर है। कैरम ये सोच ही रहा होता है तो इसी के साथ एक गॉर्गोल मॉन्स्टर कैरम के सामने जंप करता हुआ आ जाता है जिसकी रैंक सी और लेवल 20 होता है। तो फिर कैरम को इस मॉन्स्टर को देखकर पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये एक डंजन डिजास्टर के ही साइन है। तो इसी के साथ वो मॉन्स्टर कैरम पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। तो कैरम बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है और पास ही पड़े एक पत्थर को उठाते हुए कहता है, अभी मेरी इस ह्यूमन फॉर्म में मेरे पास क्लॉज नहीं है तो मैं इस पर अटैक नहीं कर सकता। और उस पत्थर को उठाते हुए उस मॉन्स्टर के मुंह पर दे मारता है और कहता है, यू बास्टर, तुम्हारी मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई? कैरम का वो अटैक उस मॉन्स्टर के मुंह पर लगता तो है लेकिन उस मॉन्स्टर को कोई इंजरी नहीं होती। तो वो मॉन्स्टर कैरम को देखकर हंसने लग जाता है। तो कैरम कहता है, थैंक्स टू बीइंग अ ह्यूमन, मेरी ह्यूमन फॉर्म का शुक्रिया, क्योंकि मैं अपने उस अटैक में कोई भी अटैक पावर नहीं जुटा पाया हूँ। और ये कहते हुए कैरम जोर जोर से हाँफ रहा होता है। तो वो मॉन्स्टर कैरम पर हंसते हुए अपनी फ्लेम्स से अटैक करता है जिससे कि कैरम के हाथ जल जाते हैं। तो फिर वो मॉन्स्टर कैरम पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। तो कैरम जल्दी से अपनी ह्यूमन फॉर्म को छोड़कर अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और उस मॉन्स्टर के मुंह पर पंच जड़ देता है। तो वो मॉन्स्टर भी कैरम को एक इंसान से मॉन्स्टर में बदलता हुआ देखकर चौंक जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तो कैरम अपने हाथ को ऊपर उठाता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम अपनी फ्लेम्स को फेंकने के बाद मेरे ऊपर कैसे अपनी स्टोन बॉडी के साथ अटैक करने वाला है। तेरे जैसे मॉन्स्टर की एक ट्रिक मेरे ऊपर बार बार काम नहीं करेगी। तो साले हरामी मॉन्स्टर, तुम मेरी ह्यूमन बॉडी को बर्बाद करना चाहता है? और ये कहते हुए कैरम उसके मुंह पर अपने क्लॉ से अटैक करता है। तो उस मॉन्स्टर का सर उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और फिर कैरम अपने हाथ को हील करते हुए कहता है, थैंक्स टू रीजनरेशन, लकीली मैं उन फ्लेम्स को डायरेक्टली अपने हाथ पर ले सकता हूँ अपनी रीजनरेशन एबिलिटी की वजह से। फिर कैरम उस मॉन्स्टर के सर के पास जाकर बैठ जाता है और उसको देखते हुए कहता है, अगर इसके बारे में सोचा जाए कि मैं एक गॉर्गोइल मॉन्स्टर को आसानी से अपने हाथों से हरा सकता हूँ तो मुझे एक ओगरे को भी हैंडल करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होगी और अब मैं अकेला ही एक ओगरे को भी डिफीट कर सकता हूँ। कैरम कहता है, सारे के सारे मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन उनमें इंटेलिजेंस की कमी उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है, लेकिन मुझ में वो वीकनेस नहीं है। और फिर बड़ा ही खुश होते हुए कहता है, मैं ना ही डंजन के माना से इफेक्ट होता हूँ लेकिन साथ ही साथ मुझे थकान भी महसूस नहीं होती है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी ही अपनी नेक्स्ट एवोल्यूशन पर पहुंच जाऊंगा। अब मुझे कोई डर नहीं है कि कितने गॉर्गोइल्स मेरे सामने आते हैं, मैं सबको ही मार डालूंगा। और कैरम के ये कहते ही कैरम के सामने 3 गॉर्गोइल्स आ जाते हैं। तो कैरम उन्हें देखकर चौंक जाता है। कैरम कहता है,
क्या इतने सारे? तो वो गारगोयल्स कैरम के सामने आकर गुर्राने लग जाते हैं। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैरम को भागते हुए दिखाया जाता है और कैरम के पीछे वो गारगोयल्स अपनी स्वॉर्ड को लेकर पड़े होते हैं। कैरम भागते हुए कहता है अभी भी ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं इतने सारों को हरा पाऊं। कैरम भागते भागते एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। कैरम कहता है लगता है मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया। कैरम कहता है अब तो पक्का हो चुका है, कुछ तो इस डंजन में अजीब हो रहा है जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ऐसे सी रैंक्स के मॉन्स्टर डंजन से बाहर आ रहे हैं। फिर अगले चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कैरम को जो उस गारगोयल मॉन्स्टर के अटैक को अपने नाखूनों से ब्लॉक करता है और फिर उसकी स्वॉर्ड को झटक देता है। उसके बाद उस गारगोयल मॉन्स्टर पर अटैक करके उसको मार देता है। सिस्टम विंडो का पैनल खुलता है और बताया जाता है 19 एक्सपी गेन। तुमने 19 एक्सपी गेन की है और तुम्हारा लेवल 20 से 21 हो चुका है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि वीडियो की लेंथ के बारे में बात करेंगे, तो इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं अब बता देता हूँ। असल में इस वीडियो की रिकॉर्डिंग 1 घंटे की थी जो मैंने बड़ी मेहनत से रिकॉर्ड की थी और मैंने उस रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल में सेव भी किया था, लेकिन ये बस मुझे लगा था कि मैंने उसे अपने मोबाइल में सेव कर लिया है। तो जब मैं एडिटिंग के लिए बैठा तो मालूम हुआ कि रिकॉर्डिंग तो मैंने अपने मोबाइल में सेव की ही नहीं है, आधी की थी, पूरी नहीं थी की, और उस रिकॉर्डिंग को मैं पहले ही डिलीट कर चुका था। पहले तो इस बात को लेकर मुझे भी सदमा लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो यार उसी को एडिट कर लेते हैं जो बच गया है, कहीं ये भी मोबाइल से उड़ वुड़ ना जाए। वैसे ये उड़ उड़ क्या होता है? नहीं, डिलीट कहना है, डिलीट ना हो जाए। तो चलो फिलहाल इसी को एंजॉय करो। अब अपने को तो करनी ही है रिकॉर्डिंग आगे फिर दोबारा से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और जो लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक साले तुझे कितनी बार कहा है मैंने सस्ता गांजा मत फूका कर, मैंने क्या किया? तो ये बकचोदी तो चलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साले सस्ता गांजा साले सस्ता गांजा फूकना बंद कर, मुझे बायो का टेस्ट याद करना है। ओए कल तो फिजिक्स का टेस्ट है ना? अरे हाँ, कल तो फिजिक्स का भी टेस्ट है। बायो का असाइनमेंट कर लिया? अरे हाँ, वो भी तो करना था। तो कल से क्या जक मारने बैठा था? अरे बहन के, अरे यार वो तो एडिटिंग के लफड़ों में पड़ा हुआ था ना। ओह अच्छा तू तो गया बेटा। अबे साले तू तो गांजा फूकना बंद कर दे, फेफड़ों को जला के मानेगा क्या? अरे बहन के, यार यार गुस्सा क्यों होता है? चांद कह रहा था, चांद।